नमस्कार ट्रेडर, स्वागत है आप सबका निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। आप लोगों को ध्यान होगा जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी यहाँ पर फ्राइडे को क्लोज हुई थी और मैंने आप लोगों से बोला था निफ्टी का डायरेक्शन सेलिंग का ही है और आप लोगों को सिर्फ सेलिंग पे फोकस करना चाहिए, बाइंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। और उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि बेस्ट सेलिंग पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए ये लाइन जो 4 बार पहले भी टेस्ट हो चुकी है और उससे पहले ये ब्रेकडाउन दे चुकी थी। तो ये बेस्ट सेलिंग पॉइंट था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी। जब कोई चीज़ बार बार सपोर्ट दे रही है और वो ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वही रेजिस्टेंस का काम करती है। और मैंने आप लोगों को लेवल बताए थे 16,850 से 16,800 के बीच में आप शॉर्टिंग देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा और आपका टारगेट रहेगा पहला 16,410 का और दूसरा रहेगा 15,900 का। तो निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। इसका हाई 16,816 का था जो कि हमारे सेलिंग एरिया के बिल्कुल बीच में था। तो अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी क्या कर सकती है। देखिए, अगर निफ्टी में किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो यहाँ पर कोई नई पोजीशन बना के कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी 16,243 के पास खड़ी है। ऑल्दो मेरा टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ है 15,900 का, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि अभी यहाँ पर नई पोजीशन क्रिएट ना करें, ना तो सेलिंग की ना तो बाइंग की, और बाइंग तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी को निफ्टी में बाइंग करनी है तो उसको ये है स्विंग जो आज इसने निफ्टी ने बनाया है 16,450 के आसपास। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे आप बाइंग का बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। मैं पर्सनली बाइंग करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा बाइंग। लेकिन अगर फिर भी किसी की पोजीशन नहीं है तो आप मंडे या ट्यूसडे में देख सकते हैं। अगर निफ्टी पहले 15,900 को टच कर दे, यानी कि हमारा सेलिंग का टारगेट अचीव कर दे और उसके बाद वहाँ से रिवर्स हो, तो आप बाइंग पे फोकस कर सकते हैं छोटे से एसेस से जो भी वहाँ पे बन रहा हो उस समय लो। और अगर नहीं तो बेस्ट पॉइंट है सेलिंग का जो कि है अगेन सेम लेवल 16,836, विच मीन्स जो कि है 16,850 से 800 के बीच में। अब आप बोलेंगे कि 16,200 पे निफ्टी खड़ी है, यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर जाती है और हमसे बाय ना करें। देखिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप बाइंग करेंगे तो वो रिस्की रहेगा, आप लॉस कर सकते हैं और वोलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो इस वोलेटाइल मार्केट में अगर आप एटलीस्ट ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा, मैं यही एडवाइस करूँगा अगर किसी के पास अभी तक पोजीशन नहीं है तो वेट करें इस पॉइंट पर पहुँचने का। और वहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है प्राइस का, जैसे कि इस बार मिला था, कोई प्राइस रिजेक्शन मिलता है तो उसको शॉर्ट कर सकता है फॉर द सेम टारगेट 16,400 और उसके बाद 15,900। और स्टॉप लॉस रहेगा ये 200 SMA जो मैंने आपको पहले भी बताई थी इसके ऊपर क्लोजिंग का। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आप ये डेली चार्ट इस समय देख रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही मेजर पॉइंट पर आ जाकर रुकी है। ये एरिया है 34,000 का जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है और टेक्निकल लेवल भी है। बैंक निफ्टी ने आ जाकर ऑलमोस्ट यहीं पर अपना लो बनाकर यहीं पर रुकी है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी एक पुल बैक ऊपर का भी दे सकती है और कंटिन्यूएशन भी दे सकती है। तो हम लोगों को देखना है कि बैंक निफ्टी करेगी क्या। अभी बहुत मेजर कॉन्फिडेंस पॉइंट है 34,000 का। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि 34,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट क्या करेगी, मार्केट खुद डिसाइड करेगी। अब डेली चार्ट में अगर हम इसका वेट करेंगे तो इसमें बहुत समय लग सकता है, एक बड़ी कैंडल बन सकती है। चलिए इसके लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट में। तो ट्रेडर्स हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में। जैसे कि मैंने अभी आपको डेली चार्ट में दिखाया कि बहुत ही मेजर पॉइंट है 34,000 का, 34,000 का। आप लोगों को इस पॉइंट पे ध्यान रखने की जरूरत है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हम फर्दर सेलिंग की बात करेंगे, उसके लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी राइट नाउ न्यू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को निफ्टी में बोला कि करंट लेवल पे नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आपको एक पुल बैक का वेट करना चाहिए निफ्टी में सेलिंग के लिए। सेम टाइम पे आप बैंक निफ्टी में भी वही चीज कीजिए। यहां पर नया ट्रेड आपको इनिशिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहां से अच्छा खासा आप मूव भी स्टार्ट हो सकता है, एक पुल बैक आ सकता है जो बैंक निफ्टी को 34,000 से 36,600 तक लेके जा सकता है। अब पॉइंट है कि 34,000 से 36,600 अगर बैंक निफ्टी जाने वाली है, इतना लंबा जर्नी है, तो उसको हम कैसे एनकैश करें। तो देखिए, निफ्टी में तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा है लेकिन बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी ट्रेंडिंग है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी लगातार ये 20 SMA का रेजिस्टेंस ले लेके गिर रही है।
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि 20 SMA की बैंक निफ्टी आवली 20 SMA है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, लगातार इसी से गिर रही है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि इसके नीचे अभी यहाँ पे न्यू सेलिंग करना ठीक नहीं है, तो अगर आपको बैंक निफ्टी वापस से 20 SMA के पास मिले तो आप नई सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। जो लास्ट स्विंग लगा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,000 का। ये पहला ट्रेड है। ट्रेड नंबर 1, सेल आफ्टर रिजेक्शन एट 20 SMA आवली। जब भी रिजेक्शन आएगा तो वही स्विंग जो बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, नहीं तो आप लास्ट स्विंग जो कि 35,000 का इस केस में, वो भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये ट्रेड सेटअप नंबर 1। और सेटअप नंबर 2 है, यहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जाने की बात कर रहा हूं आपसे। मैंने निफ्टी में आपको बाइंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मैं आपको बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए मना करूंगा, बट क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में आपको बोलूंगा कि अगर किसी को बाइंग इनिशिएट करना है तो वो इस 20 SMA के ऊपर जब आवली क्लोजिंग आए, इस 20 SMA के ऊपर जब बैंक निफ्टी आवली क्लोजिंग दे, आवली क्लोजिंग, तब उसके ऊपर जो लास्ट स्विंग है, जैसे कि 35,000 का, इस केस में लास्ट स्विंग 35,000 है, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले 20 SMA के ऊपर ट्रेड नंबर 2 है, ये सेलिंग का था, ये बाइंग का है। नंबर 1 सेलिंग था, नंबर 2 बाइंग है। आवली क्लोज अबव 20 SMA एंड 35,000, क्योंकि आज का स्विंग 35,000 का ही है और ये वहीं से गिरा है, रिजेक्शन दिया है। तो आवली क्लोज अबाउट 20 SMA एंड 35,000 अगर बैंक निफ्टी होती है तो आप इसमें लॉन्ग करने का देख सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए पहला ये स्विंग जो कि लगभग 35,700 के आसपास, दूसरा ये स्विंग जो कि है लगभग 36,300 के आसपास, और लास्ट टारगेट आपका होना चाहिए ये 36,651। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टारगेट आएगा क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले कर रहे हैं, बट क्योंकि एक जर्नी अच्छी है, रिस्क बहुत बेटर मिल सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो एक अच्छी जर्नी आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। देखिए, वैसे तो मैं आपको दोनों में ही बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और हाई वोलेटाइल मार्केट में मूव भी अच्छे आते हैं, तो आपको बाइंग और सेलिंग में दोनों में मिल सकता है खाने को। निफ्टी में वो सेटअप नहीं है। बैंक निफ्टी में आपको एक रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है कि ये इसकी रिस्पेक्ट करिए, जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो एक अच्छा मूव दे सकती है, इसलिए हम उसको खाएंगे। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 SMA के नीचे क्लोजिंग का, आवली क्लोजिंग। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आवली क्लोजिंग बिलो 20 SMA। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों एनालिसिस पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए और समझ आए तो इनका बेनिफिट उठाइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा पहली बार आए चैनल पे, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।